श्री गणेशाय नमः। कुंभ राशि वालों, शनिदेव 3 अक्टूबर 2025 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और 20 जनवरी 2026 तक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। कुंभ राशि वालों, ये समय बहुत बड़ा बदलाव का समय है और शनिदेव 27 साल के बाद यानी कि 27 वर्षों के बाद शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में वापस आ रहे हैं और ये नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है और 110 दिन तक शनिदेव इसी नक्षत्र में विराजमान रहेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आपके जीवन को ये बदलने वाला होगा, यानी कि 110 दिन आपकी लाइफ में बहुत बड़े परिवर्तन का कारक बनेंगे कि 110 दिन आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे और 110 दिनों में बहुत कुछ आप बदलेंगे, क्योंकि संघर्षों का सिलसिला जो है वो कंटिन्यू चल रहा है आपके पिछले कुछ टाइम से। उतार चढ़ाव लाइफ में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चिंता है, बहुत ज़्यादा परेशानी है और परेशानी अपनों ने दी है। परेशानी प्रोफेशनल लाइफ से है, परेशानी बिजनेस से है, लव लाइफ में है और काम आपके बनते बनते अटके हैं, काम बनते बनते रुके हैं, पैसा फंस गया है गलत इन्वेस्टमेंट के कारण से, गलत योजनाओं के कारण से, गलत तरीके की वजह से, गलत लोगों की संगत के कारण से आपको परेशानियां आई है। लेकिन शनिदेव का मंत्र है। शनिदेव क्या चाहते हैं? शनिदेव चाहते हैं कंसिस्टेंसी, शनिदेव चाहते हैं डिसिप्लिन। शनिदेव ही एक ऐसे देवता हैं जो न्यायाधीश हैं, जो पूर्व जन्म के कर्मों का भी फल देते हैं और इस जन्म के कर्मों का फल भी देते हैं और न्याय भी करते हैं। लेकिन मेरे कुंभ राशि वाले लोग बहुत समझदार हैं, मेरे कुंभ राशि वाले लोग ईमानदार हैं, मेरे कुंभ राशि वाले लोग बहुत कुछ जान करके भी अनजान बने हुए हैं। आपको पता है कि कौन इंसान किस तरह है आपके लिए, आपको ये पता है कि कौन इंसान चालाकी कर रहा है आपके साथ, आपको ये पता है कि कौन इंसान आपके साथ धोखा कर रहा है, विश्वासघात कर रहा है, लेकिन फिर भी आप उस इंसान के लिए गलत नहीं सोचते हैं। यही आपकी ग्रेटनेस, यही आपकी महानता है। आप अपना नुकसान झेल लेते हैं लेकिन किसी का नुकसान नहीं होने देते हैं। ये आपका एक बहुत बड़ा उपकार है लोगों पे। तो कहीं ना कहीं धोखे भी खाए आपने, कहीं ना कहीं लोगों ने भी ठगने का काम किया, आपको बेचैन किया, आपको परेशान किया। जिन लोगों को आपने अपना समझा, अपना समझ करके मदद की, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरह से, लेकिन वो लोग आज आपके नहीं हैं। कभी आप उन लोगों को पूछ लो जाके, या आप 2 रुपये उनसे मांग लो, तो वो लोग गर्दन नीचे झुका लेंगे, आपसे दूरी बनाने लगेंगे, आपका सामना करने से डरेंगे। तो इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में चल रही है मित्रों। स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी चिंता पिछले कुछ समय में देखने को मिली है, जैसे मोटापा बढ़ रहा है, स्ट्रेस से, एंग्जाइटी से, डिप्रेशन से बाल सफ़ेद हो रहे हैं, चेहरे पे जो चमक थी आपकी वो ख़त्म हो गई है, खुशी में कमी आई है, परेशानी वाली स्थिति है, यानी कि कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो आपके अंदर आत्म इच्छा जो है वो कम होती जा रही है। बालों का झड़ना, रोशनी कम हो जाना, पेट बढ़ रहा है और फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम्स है, बर्डन काम का बहुत ज़्यादा है, लोड बहुत ज़्यादा है, वर्क प्लेस पे भी कहीं ना कहीं लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, निंदा आपकी कर रहे हैं। और कभी कभी तो आपने ये देखा कि आप जितना भी काम करें, मतलब गधे की तरह भी आप काम करें, तब भी आपको कोई वो एप्रिसिएशन नहीं मिलता है। ये मतलब लोग अन्याय आपके साथ करते हैं। पॉलिटिक्स देखने को मिलती है। पारिवारिक जीवन में अगर हम देखें या आपके रिलेटिव रिश्तेदारों में तो सम्मान की कमी है। इस टाइम में मान सम्मान खोया आपने। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मैरिड लाइफ, लव लाइफ, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन यह पास्ट है मित्रों,
ये अब आपकी जो प्रॉब्लम्स है ये अब अतीत हो गया है। अब समय चमत्कार का है, अब समय बदलाव का है, अब समय अपनी ताकत दिखाने का है। और ये समय जो 2026 तक रहेगा, 20 जनवरी 2026 तक, ये समय में आपको गधे की तरह मेहनत करनी है। मतलब जितनी आप मेहनत कर सकें उतनी मेहनत करनी है आपको। शनिदेव चाहते हैं कि आप मेहनत करें, निरंतर रूप से करें, जितनी करें। रंग से राजा आप बनोगे मित्रों, ये मैं ज़रूर आश्वासन देता हूँ आपको। मैं ये ज़रूर बताता हूँ और बता भी रहा हूँ कि आपको रंग से राजा बनने में कोई भी नहीं रोकेगा। बस आपको मेहनत निरंतर रूप से करनी है। और आप अब देखेंगे कि स्वास्थ्य को लेकर के कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। स्वास्थ्य आपका इन 110 दिनों में बहुत अच्छा रहेगा। पहले से अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कत परेशानी चल रही थी वो भी ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ इस समय में कैरियर आपका बुलंदियों पे होगा। कैरियर में नए आयाम आप छुएंगे। कैरियर में नए अपॉर्चुनिटीज़, नए अवसर आपको देखने को मिलेंगे। और इस समय में आप ये देखेंगे कि आपके जीवन में नए अवसर, नए अपॉर्चुनिटीज़ जो भी मिलेंगी वो कैरियर को चमकाने का काम करेंगी। तो एक तो इसमें ऐसा होगा कि आपका ये समय में पैसे को लेकर के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। लॉटरी छट्टा से कहीं से पैसा मिलेगा, पैसा फंसा हुआ है तो वो वापस आएगा। और कैरियर में नया जॉब मिलेगा। अगर जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है तो, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। और पहले से अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी आपको प्रमोशन होगी, सैलरी बढ़ेगी, आपके पास मान सम्मान बढ़ेगा, नई जिम्मेदारियां बढ़ेगी और कलीग्स का साथ मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा। मन चाह ट्रांसफ़र होता हुआ भी मुझे इस टाइम में दिख रहा है। बिजनेस में जो उतार चढ़ाव आपके चल रहे हैं वो समाप्त होते हुए मुझे इस समय में दिख रहे हैं। नए बिजनेस की शुरुआत आप इस समय में कर सकते हैं। नए आइडिया आप अपने बिजनेस पे लागू करेंगे। और इसके साथ साथ कोई प्रॉपर्टी आप सेल कर सकते हैं। अगर लंबे समय से कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है, जैसे फ्लैट हो गया, घर हो गया, वाहन हो गया या प्लॉट हो गया, तो वो प्रॉपर्टी सेल कर पाएंगे। रियल इस्टेट से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। इसमें बहुत बड़ी डील फाइनल होगी। शेयर मार्केट में आप देखेंगे कि आप इस समय में कोई शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उससे भी प्रॉफिट आपको मिलेगा। कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय काफ़ी बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। कोई नया कर्ज लेकर के आप नया घर बना सकते हैं या कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। विदेश अगर आप जाना चाहते हैं तो इस समय में आपको ज़रूर पासपोर्ट मिलेगा, वीज़ा मिलेगा। अभी तक आपने पासपोर्ट या वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं किया तो आप अप्लाई ज़रूर करें। और इसके अलावा इस समय में आप ये भी देखेंगे कि विदेश जाने के लिए आपको ज़रूर वहाँ पे PR भी मिलेगा। वहाँ पे अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन आपकी हो सकती है। और वहाँ पे जॉब नहीं है तो जॉब मिलेगी। बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस के लिए भी ये टाइम अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स ये समय में एकाग्र होकर के पढ़ाई करेंगे, उनका विश्वास पढ़ाई में बढ़ेगा। बुरी संगत से बचना है। स्टूडेंट्स इस टाइम में कुछ ऐसा करेंगे जिससे उनका नाम बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। कोई सरकार से उनको धनराशि मिल सकती है या फिर कोई उनकी एप्रिसिएशन मिल सकता है, उनको सम्मानित किया जा सकता है, पुरस्कृत उनको किया जा सकता है। परिवार की अगर हम बात करें तो इस समय में आपके परिवार में स्थितियां काफ़ी अच्छी होंगी। रोग ऋण शत्रुओं से परिवार ठीक होगा। और इस समय में परिवार में अगर कोई मतभेद हैं, आपस में लड़ाई झगड़े हैं, वाद विवाद हैं, वो समाप्त होते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये समय में परिवार का कोई सदस्य ऐसा काम करेगा जिससे पूरे परिवार का गौरव बढ़ेगा। हस्बैंड वाइफ के बीच में पिछले लंबे समय से अगर किसी प्रकार से कोई परेशानी चल रही है या लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो वो समाप्त होता हुआ दिख रहा है। ससुराल पक्ष से भी कुछ दिक्कतें, परेशानियां पिछले कुछ समय से चल रही हैं
वो समाप्त होती हुई इस समय में दिख रही हैं। ये समय में अगर आपका डिवोर्स को लेकर के या फिर इस समय में आप बहुत ज़्यादा सेपरेट हैं, अलग अलग हैं और केस आपका कोर्ट में चल रहा है, तो उसका फैसला अगर आता है तो वो फैसला पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में दूरियां ख़त्म होंगी, नो कांटेक्ट सिचुएशन समाप्त होगी, फोनिकली सोशल मीडिया पे एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे वर्चुअली तरीके से, और ससुराल से भी सहयोग मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। कोई भी एलमनी या पैसे को लेकर कोई वाद विवाद चल रहा है तो वो वाद विवाद सुलझता हुआ मुझे इस टाइम में दिख रहा है। इसके साथ साथ अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के कोई प्रपोजल प्रस्ताव आएगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के बातचीत पक्की होती हुई मुझे दिख रही है। रोका एंगेजमेंट होता हुआ इस समय में दिख रहा है। विवाह को लेकर के बातचीत पक्की करके बहुत जल्द शहनाएँ आपके घर में बजेंगी। पहले किसी का रोका या एंगेजमेंट कहीं पर हुआ था, किंतु किसी कारण से वो टूट गया है, वहाँ पे बातचीत बंद हो गई है, तो फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। यदि आप लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं लेकिन आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, तो वो पार्टनर भी ज़रूर इस समय में मानेंगे। परिवार वाले उनके मानेंगे और आपके परिवार वाले भी मानेंगे। अगर आप पहले से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में या डिवोर्सी विडो हैं लेकिन किसी रिलेशनशिप में, लेकिन वो रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, उस रिलेशनशिप में बहुत सारे उतार चढ़ाव दिखते नज़र आ रहे हैं, तो ऐसे में वो चीज़ें भी सही होती हुई मुझे दिख रही हैं। निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के इस समय में अच्छे संकेत दिख रहे हैं। कंसीव ज़रूर हो सकता है, मिसकैरेज होने के योग नहीं बन रहे हैं। लव लाइफ में जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया उनका पैचअप होता हुआ दिख रहा है। नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म होती हुई दिख रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होती हुई दिख रही है। योग क्लेश ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। बातचीत अच्छे से होगी। फोनिकली सोशल मीडिया आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, एक दूसरे को समय देंगे, आमने सामने मुलाकात होगी, कहीं पे घूमने जाएंगे, कोई थिएटर हॉल में जा सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं, किसी होटल रेस्टोरेंट रिजॉर्ट में ठहर सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप हैं और उसमें उतार चढ़ाव है तो वो समाप्त होता हुआ दिख रहा है। थर्ड पार्टी के कारण से अगर कोई दिक्कत या परेशानी आ गई है तो वो थर्ड पार्टी जाती हुई दिख रही है। फैमिली मेंबर ही थर्ड पार्टी के रूप में या कोई रिलेटिव दोस्त है तो उनके जाने के योग बने हुए हैं। और सिंगल लोगों की लाइफ में अगर अभी तक कोई इंसान नहीं आया है तो उनकी लाइफ में भी किसी नए इंसान की दस्तक होती हुई दिख रही है। एक्स पार्टनर की वापसी होगी और वन साइड लव अगर आप करते हैं तो उनके साथ भी बातचीत की शुरुआत इस समय में हो सकती है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया कुंभ राशि वालों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन किस प्रकार का परिणाम देगा। विस्तार से मैंने आपको बताया। यदि व्यक्तिगत रूप से भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें और विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।